लगा दिया जाता है, दिया जाता है, जिससे बादलों का आवेश, जिससे बादलों का आवेश तड़ित चालक में से होकर पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है और हो जाता है और इमारतों की सुरक्षा हो जाती है और इमारतों की सुरक्षा हो जाती है। ये था हमारा लेसन हमारा क्या हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे हमारा देखेंगे 9th लेसन। हमारा पार्ट 19 क्या है, जल। क्या है, जल। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम जल, आप जानते हो जल पानी जो हम लोग पीने में, खाना बनाने में, कई जगह में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारा शरीर का आधा हिस्सा तो पानी ही होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे जल क्या है। तो जल का संगठन, जल के भौतिक एवं रासायनिक गुण। दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे हम जल का अच्छा विलायक, जल का खारापन, जल की कठोरता, जल प्रदूषण और जल संरक्षण, इन सबको हम इसमें पढ़ेंगे। कह रहे पिछली कक्षा में आपने जल की आवश्यकता तथा उपयोगिता के विषय में जाना है। आपने यह भी जाना है कि जल हमारे दैनिक जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसका 3/4 जो भाग हुआ है वो क्या है, जल है, ठीक है। जिसमें 97% समुद्र जल, 2% ग्लेशियर और ध्रुव बर्फ तथा 1% भूमिगत झील, नदी, तालाब के जल हैं। परंतु क्या सभी जल हमारे लिए उपयोगी हैं? क्या हम समुद्र के खारे पानी को भी पी सकते हैं? इसमें मतलब पहले पैराग्राफ में आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। आपके मन में क्या यह प्रश्न कभी उठा कि कभी पृथ्वी पर जल खत्म हो जाए तो हम क्या करेंगे? आइए जल के विषय में और जानकारी प्राप्त करें। पहली हेडिंग हमारी क्या दी गई है, 9.1 दी गई है, जल का संगठन। जल का संगठन देखेंगे क्या होता है। प्राचीन समय में ऐसा माना जाता है कि संसार के सभी पदार्थ पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु तत्वों से मिलकर बने हैं। इन्हें पंच तत्व माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है? पंच तत्व, यानी कि 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं हमारे पृथ्वी पर। क्या क्या है? जल, अग्नि, आकाश और वायु, पृथ्वी, ठीक है। इन्हें पंचतत्व माना जा गया है। मानव का शरीर भी इन्हीं पंचतत्व से मिलकर बना है। अगर हमें वायु नहीं मिलेगी तो भी जीवित नहीं रहेंगे, पानी नहीं मिलेगा तो भी जीवित नहीं है। अगर धूप में, यानी अग्नि बोलते हैं, धूप, प्रकाश, रोशनी नहीं मिलेगी तो भी हम नहीं रह पाएंगे। तो ये सभी चीज़ों से मिलकर हमारा शरीर भी बना होता है और मृत्यु के पश्चात इन्हीं 5 तत्वों में मिलकर मिल जाता है। समय बीतने पर वैज्ञानिकों ने बताया कि जल तत्व नहीं, एक यौगिक है। जल जो है वो तत्व नहीं, क्या है? ये यौगिक है। जल का विद्युत अपघटन करने पर हमें H2, क्या कह रहे हैं? H2 एवं O2 गैस प्राप्त होती है, जो यह बताता है कि जल H एवं O तत्वों से मिलकर बना है। जल विद्युत अपघटन करने पर H2+O2, अतः हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जल के अव्ययी तत्व हैं। वास्तव में जल का प्रत्येक अणु 2 परमाणु हाइड्रोजन तथा 1 परमाणु ऑक्सीजन के संयोजन से बनता है। जल का अणु शुद्ध H2 है। 2 आयतन हाइड्रोजन तथा 1 आयतन ऑक्सीजन पूर्ण रूप से संयोजन करके जल बनाते हैं।
अब 2 हाइड्रोजन लिए हमने, 2 परमाणु लिए हाइड्रोजन के, 1 परमाणु ऑक्सीजन के लिए, तो बना क्या, जल का एक अणु बना, यानी कि H2O बना। आगे कह रहे हैं 9.2, क्या कह रहे हैं, जल के भौतिक एवं रासायनिक गुण। जल के भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या हैं देखेंगे। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है कि शुद्ध रंगहीन, शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शक होता है। यानी कि आप देखते हो पानी के आर पार आप किसी भी चीज़ को देख भी सकते हो, उसमें कोई भी तरह का स्वाद भी नहीं होता। आप पीते हो, क्या आपको कोई भी स्वाद मिलता है, नहीं मिलता है। गंधहीन होता है, यानी उसमें से कोई भी स्मेल भी नहीं होती, ना ही खुशबू आती है, ना ही बदबू आती है। तो ये गंधहीन भी होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होने लगता है, भाप बनने लगता है। और हेमांक कितना होता है, हेमांक मतलब जब हम इसको ठंडा करते हैं तो ये बर्फ जम जाता है, किसने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले रहते हैं, जिसके कारण जल का एक विशेष स्वाद होता है। विभिन्न लवणों के घुले होने के कारण ही कुछ जल हानिकारक एवं कुछ लाभप्रद होते हैं। जाड़े के दिनों में कभी आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि किसी झील या नदी का पानी जमकर बर्फ हो गया, जिसके ऊपर हम पैदल चल सकते हैं। सोचिए पानी जम जाने पर उन मछलियों या जल जीवों का क्या होगा जो जल के अंदर रहते हैं। सामान्यतः कोई द्रव जब ठोस अवस्था में बदलता है तो वह सघन हो जाता है तथा उसका घनत्व बढ़ जाता है, परंतु पानी जब ठंडा होकर बर्फ बनता है तब वह ठोस अवस्था का घनत्व जल से कम हो जाता है। यह जल का विशिष्ट गुण है। ठंडे स्थानों में जल के पाइप का फटना, झील का पानी जमने के बाद मछलियों का जीवित रहना आदि जल के कुछ विशिष्ट गुण के कारण है। आइए हम जल के इन विशेष गुणों का अध्ययन करें। अगली हेडिंग हमें दी गई है क्रियाकलाप 1। क्रियाकलाप में ऐसे हमें समझाया गया है कि कैसे जल के बहुत सारे गुण होते हैं। तो पहला दिया है एक बीकर। क्या दिया है, एक बीकर या गिलास लेकर उसमें बर्फ का टुकड़ा डालें। बीकर या गिलास में लगभग 2/3 भाग जल डालें। क्या होता है, जल डालने पर बर्फ जल के ऊपर तैरने लगती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, बर्फ ठोस का घनत्व है, क्या कह रहे हैं, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम है, जिससे बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। सर्दियों में जब अत्यधिक सर्दी पड़ती है तो ठंडे प्रदेशों में ताप 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ताप के गिरने से नलों में आने वाला पानी भी ठंडा होकर जमने लगता है। पानी जमने में आयतन बढ़ जाता है, जिससे नल या पाइप फट जाता है। जल का अधिकतम घनत्व 0.4 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। इसके आगे क्या कह रहे हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।